समय कहे मैं बलवान, मेरे से बड़ा न कोई नहीं मेरी बलवान की शक्ति। समय कहे मैं बलवान, मेरे से बड़ा न कोई, नहीं मेरी उत्पत्ति नहीं मेरा विनाश। जो आया इस जगत में नाम धारण किया, उसी को ही निगल गया मैं उसका हिसाब रखता हूँ सबका, सबके अपने अपने कर्म के अधीन। समय कहे मैं नहीं करता किसी के साथ अन्याय, आधार लेता हूँ कर्म के अधीन, देता हूँ उनके कर्मों के अधीन ही न्याय, नहीं करता मैं कभी किसी से अन्याय। कईक महापुरुषों सिकंदरों शूरवीरों समा गए मेरे विस्तार में, नहीं बसने वाला कोई समय के अधीन। संसार से या तो संसार में दिखने वाले प्राणियों से लड़ना उसी तरह होता है जिस तरह अपने ही प्रतिबिंब दर्पण में दिखने वाला मोहरा से लड़ने के बराबर होता है। कभी कभी 1000 कदम अनजान राह पर चलने लगता है, जहां अंधकार के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता हमारे पास। जो भी राह पर हमें कदम रख कर चलना है, वो राह की छानबीन किया बिना चल दिया तो समझो कांटे कंकड़ ही हमको मिलेंगे। इस संसार में 2 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु अलौकिक गुरु होता है और दूसरा गुरु लौकिक गुरु होता है। अलौकिक गुरु जो होता है वो लक्ष्य राशि में से बाहर निकालता है, और लौकिक गुरु जो होता है वो लक्ष्य राशि के चक्कर में ही डालते रहते हैं। कभी कभी मानव जीवन में आंधी का ऐसा तूफान आते हैं कि अपनेपनों को बचाने के लिए ही खुद का ही बलिदान उस आंधी को देना पड़ता है। ये है मानव जीवन का रहस्य। स्वयं की खोज ही आध्यात्म का राहपथ है, और मैं का अहंकार का त्याग करना ही ये जीवन संसार का फल है, ये ही अंतिम लक्ष्य है। धनवान और बड़े मानव का दोष भी मानव को गुण के समान दिखता है, और निर्धन और छोटे मानव का गुण भी मानव को दोष के समान दिखता है। पैर में लगी ठेस संभाल के चलना सिखाती है, और मन को लगी ठेस समझदारी से जीवन जीना सिखाती है। ये कलयुग में कदर इसी की ही होती है जो दिखावा करते हैं। रिश्ता निभाने वाले गरीब की कदर कभी नहीं होगी। मानव का श्रेष्ठ नौकर उनका मन ही है। अगर उनको कंट्रोल में नहीं रखा गया तो मालिक भी बन जाता है। स्वयं को स्वयं में तब जान सकेगा जब उनको है का बोध हो जाएगा। अपरिवर्तनीय है शब्द जो है वो अपरिवर्तनीय है, और यही सत्य है। जो भी मानव किसी भी चीज से प्रभावित ना हो सके, कोई उनकी बराबरी में ना आ सके, जो बेदाग है, जो शुद्ध है,
जो चैतन्य है वही है निरंजन, जिसका रंजन भी ना हो सके, वही है निरंजन। जो अगोचर है, जिसके समड़े की आंख से कभी देखा ना सके, जो अदृश्य होकर भी अनुभूत हो सके, जिसको इंद्रियों के द्वारा जाना ना सके, जो मन की भी पकड़ से बाहर है, जिसको कोई भी चीज से रंजा ना जा सके, जो किसी अदृश्य चीज से रंजन है, इसी को ही अलख निरंजन कहता है।